अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या कोई स्टेप्स में इशू है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का मैं ए पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैं सारे पार्ट एफ़ तक तो नहीं बताऊँगी, मैं आपको उसमें से चार पार्ट बताऊँगी। दो आप इसको उन 4 पार्ट्स को देख के आप रिमेनिंग 2 पार्ट्स को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का ए पार्ट उठाया, के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को ही रिपीट किया है, के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हमें इन क्वेश्चंस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, दो बातें ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। सबसे पहले पहला साइन नहीं, सेकंड साइन को ऑब्ज़र्व करते हैं हम कि ये सेकंड साइन क्या है। उसके बाद उस सेकंड साइन से पता चलता है हमें कि हमें ऑपरेशन करना क्या है। तो इसका मतलब है इस वक्त यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हमें इस मिडिल टर्म को दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जो प्लस हों। ये बता रहा है कि वो दो वैल्यू प्लस हों और मिडिल टर्म बना दें, और वही दो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बना दें। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 होगा। तो ये लास्ट टर्म जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होती है। 36 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 36, सही है ना। तो अब हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई होके 36 बनाए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम प्लस करें तो वो 12 बनाए। और प्लस का आपको पता है कैसे पता चल रहा है, ये वाला साइन बता रहा है कि वो दो नंबर प्लस होंगे। अगर ये साइन नेगेटिव होता तो इसका मतलब होता है कि दो नंबर जो आपने लेने हैं जो मल्टीप्लाई होकर 36 बनाएं और माइनस होकर जो है वो 12 बनाएं। तो ये नंबर डिसाइड, ये साइन आपको डिसाइड करके बताता है कि उन दोनों के दरमियान ऑपरेशन होना कौन सा है। चलो हम करते हैं। इस वक्त हमारे पास है ये प्लस साइन, और हमें ये भी पता चल गया कि 36 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 36 आया। तो मैंने 36 के फैक्टर निकाल दिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36 होता है, एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 6 भी 36। अब 6 6 36 तो होता है, मल्टीपल तो 36 ही आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर हमें मिडिल टर्म चाहिए, तो 6 + 6 को प्लस करते हैं तो 12 आता है। ठीक है ना, देखें आप। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर वो वाला है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अब इसमें से हमने पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देना है, जो भी ऊपर है, सिर्फ इस 12 को हटा के। इस 12 की जगह पर मैंने ब्रैकेट में 6 + 6 लिख दिया, यानी कि इस 12 को मैंने ब्रेक कर दिया 6 + 6 में। ठीक है ना, बाकी के की जगह के ही आएगा, प्लस की जगह प्लस, 36 की जगह 36, के स्क्वायर की जगह सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इस 12 की जगह पर 6 + 6 आएगा। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये पहला भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड पे आ गए हम। के स्क्वायर प्लस के 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 के हो गया, प्लस का साइन, ये वाला 6 भी के से मल्टीप्लाई हो गया, 6 के हो गया, यानी कि के इसके साथ भी लग गया और के इसके साथ भी लग गया, और प्लस 36 इक्वल टू 0। अब देखें, ये एक फैक्टर ये बन गया है और एक फैक्टर ये दो वैल्यू का बन गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, के कॉमन है, के इधर भी है, के इधर भी है, तो के कॉमन आ गया। दोबारा से ब्रैकेट बनाया, इन यहाँ पर दो के थे, एक कॉमन आ गया है, तो एक तो बच गया है ना, वो हमने मेंशन कर दिया, सही है। प्लस का साइन प्लस, 6 के में से एक के कॉमन चला गया, 6 बचा है, 6 लिख दिया। प्लस का साइन, इन दोनों में के कॉमन नहीं है तो के कॉमन नहीं आया, लेकिन 6 और 36 यानी 6 के टेबल में 36 आता है, तो इसलिए 6 को कॉमन निकाल दिया। दोबारा ब्रैकेट बनाया, 6 के में से 6 कॉमन चला गया है, सिर्फ के बच गया है, प्लस का साइन आ गया। 6 का टेबल इतना पढ़ें कि 36 आ जाए तो वो 6 ही है, 6 6 36। अब एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, यहाँ पे भी k + 6 है, यहाँ पर भी k + 6 है, तो एक k + 6 का फैक्टर हो गया। क्या बचा है, k + 6 ही बचा है, तो k + 6 = 0। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है जो आपका बुक में था, क्वेश्चन नंबर 2। k + 6 को भी 0 के इक्विवेलेंट लिख दें, k + 6 को फिर 0 के इक्विवेलेंट लिख लें। +6 जब यहाँ जाएगा तो -6 हो जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब है कि k की वैल्यू -6 है इस इक्वेशन के लिए। अगर आप इसके अंदर k की जगह -6 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, तो ये क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन से नहीं होगा क्योंकि ये बेशक पावर 9 स्क्वायर शो कर रहा है, लेकिन अब देखें 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4 सा 16। इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है n स्क्वायर माइनस 16, n को भी स्क्वायर फॉर्म में, माइनस का 4 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 पे भी स्क्वायर लगा दिया। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला शो किया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b एंड a - b।
यानी कि n-4 को एक दफ़ा नेगेटिव लिखेंगे और n और 4 को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे। फिर वही काम इसको 0 के इक्वल n-4 को 0 के साथ भी ले लें और n+4 को भी 0 के साथ ले लें। -4 जब मूव होगा तो +4 हो जाएगा, +4 जब वहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन अगर n की वैल्यू इस पर 4 रखेंगे तब भी 0 आंसर आएगा, n की वैल्यू -4 रखेंगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपको बहुत अच्छा करना आ जाएगा। और ये तो पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट लिया है मैंने 25p² + 70p + 49। इसको मैंने फॉर्मूले फैक्टराइजेशन से नहीं किया, मैंने आपको फॉर्मूला बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने देखा कि 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। मैंने सेट किया कि शायद मिडिल टर्म भी ब्रेक हो जाए। आपको जानते हैं ना मिडिल टर्म जो है वो कैसे सॉल्व होती है, 2ab। यहाँ मैंने इसको 5p को 25p² को 5p² लिख दिया। यहाँ पर 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। और आपको जानते हैं इस फॉर्मूले में a² + 2ab + b² क्या बन जाता है, a + b का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म सेट कर लेते हैं। a² भी आ गया इसके फार्मूले की तरह, b² भी आ गया 7 का। अब 2ab को फिट करना है, 2 तो लगा हुआ ये, इसमें a की वैल्यू डाल देंगे, इसमें b की वैल्यू। a किसके बराबर है, ब्रैकेट के जो अंदर की वैल्यू है ये, ठीक है, ये a है, इसके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है ये b है। तो पहले ब्रैकेट में मैं 5p लिख दूंगी, दूसरे ब्रैकेट में मैं 7 लिखूंगी। इसको सॉल्व करके देख लें, 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70। पूरी सेटिंग हो गई इसकी। तो ये a² + 2ab + b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसके बराबर है a + b के होल स्क्वायर के। a की जगह पर 5p प्लस का साइन फार्मूले का, b की जगह पर 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि आपको p की वैल्यू निकाले से तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हट सकता है, टेकिंग स्क्वायर रूट से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को काट दिया, आपके पास बचा 5p + 7। रूट 0 का 0 ही आता है। फिर वही काम जो करना है आपने, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, +7 वहाँ जाएगा तो -7 हो जाएगा। 5p से मल्टीप्लाई हो रहा है, मूव करके दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवीजन पर चला जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी -7/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने f पार्ट उठाया है। ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर b करवाया था, cn² - 16 वाला, 4r² - 100। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर 4r² को मैंने स्क्वायरिंग फॉर्म में सेट कर दिया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2r का होल स्क्वायर - 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये a² - b² हो गया। फॉर्मूला मेंशन करें साइड पर, फिर उसको ब्रेक करें। आप जानते हैं फॉर्मूला a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b। तो एक दफ़ा 2r - 10 को माइनस में लिखना है, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा 2r 10 को प्लस में लिखना है। फिर वही काम, इसको 0 के साथ अलग कर लें, इसको 0 के साथ अलग कर लें। -10 जब वहाँ जाके मूव होगा तो +10 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 10/2 आ जाएगा। 2/10 को आप कटिंग कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। आर की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर देखिए +10 वहाँ जाएगा तो -10 हो जाएगा। फिर 2r है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर वहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो r की वैल्यू -5 आई। यानी r की वैल्यू एक दफ़ा 5 आ रही है, दूसरी दफ़ा -5 आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। कोई स्टेप प्रॉब्लम कर रहा हो तो काइंडली कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।